हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज़ के साथ डील करनी पड़ सकती है आपके वर्क एरिया में, आपके लव एरिया में और आपकी फैमिली एरिया में। हम यहाँ आपकी मून साइन देखते हैं। आप चाहे तो अपनी मून साइन एंड सन साइन देख सकते हैं। ये रीडिंग हम आपकी राशि के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड मैंने कमेंट सेक्शन में आपकी राशि के अकॉर्डिंग टाइम दे दी है। आप अपनी रीडिंग डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एरीज, मेष राशि। मेष राशि, चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज़ का सामना करना पड़ सकता है आपके वर्क एरिया में, आपके लव एरिया में और आपकी फैमिली एरिया में। एरीज, चलिए बात सबसे पहले आपकी वर्क एरिया की करते हैं। वर्क एरिया में आपकी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ आप किसी ऐसे पोजीशन में आपको कोई ऐसी पोजीशन आपको हासिल हो सकती है जहाँ पे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। यहाँ बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ हो सकता है कि आप ऐसे एनर्जी के साथ काम करने वाले हैं आने वाले दिनों में जहाँ पे आप सडनली कुछ ऐसी आइडियाज़, कुछ ऐसी क्रिएटिव आइडियाज़ लोगों को दिखाए, या सडनली आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर देने वाली है। बहुत हद तक मैं ये भी देख रही हूँ कि वर्क एरिया में कहीं ना कहीं पार्टनर की सपोर्ट आपकी है, कहीं ना कहीं पार्टनर आपको हेल्प कर रही हैं, कहीं ना कहीं पार्टनर से आपको हेल्प मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर की हेल्प देख रही हूँ, यहाँ पे मैं आपकी कलीग्स की भी हेल्प देख रही हूँ। लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। यहाँ बस एक चीज़ कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रूडली लोगों से बात नहीं करनी है। ठीक है, आराम से प्यार से बात करनी है आपके वर्क एरिया में। ठीक है, ओवरऑल आपकी बहुत खूबसूरत एनर्जी चल रही है। फिनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है, बात करते हैं अब आपकी लव एरिया की। लव एरिया में यहाँ पे मैं देख रही हूँ लव एरिया के अंदर कुछ रुके हुए काम आपके बन रहे हैं। अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कि आप लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हैं। एट प्रेजेंट आपकी, मैं ये देख रही हूँ ना, आप अपनी लाइफ को मूव ऑन, अगर आप सिंगल है तो आप मूव ऑन करने की जो जश्न है वो उसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो ना, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लाइफ को। एट प्रेजेंट आप में से कुछ लोग हो सकता है कि मोस्टली आप काम में ही ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो लव एरिया में इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड अगर आप रिलेशनशिप में है या फिर अगर आप शादीशुदा है, पार्टनर की वजह से किसी तरीके की काम आपकी बन सकती है, पार्टनर की हेल्प मिल सकती है। हो सकता है पार्टनर आपको फिनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। यहाँ बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में है एंड आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे थे या आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, आप डिटरमाइंड है कि जिनको भी अभी एट प्रेजेंट आप प्यार करते हैं उनके साथ आपको शादी करनी ही करनी है। ठीक है, आप हर वो चीज़ करने के लिए रेडी है जिनसे कि उनके एंड आपके घर वाले मान जाए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप में से बहुत से एरीज के लिए शादी फिक्स हो सकती है, या घर पे शादी की बात चल रही होगी, या फिर अभी आप एट प्रेजेंट जिनको भी प्यार करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं आपके घर पे बात उठ रही होगी कि उनसे शादी करवानी जानी चाहिए। ठीक है, शादी की बात घर पे चल रही है। अगर आप सिंगल है तो मोस्टली आपकी ध्यान अपने काम में है, आप डिटरमाइंड है लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए। एंड पार्टनर की वजह से कुछ ना कुछ आपकी काम बनते हुए ज़रूर नज़र आ रही है, कुछ रुके हुए काम आपकी बनते हुए नज़र आ रही है। बात आपकी फैमिली की करूँ तो फैमिली में मैं देख रही हूँ कि अगेन मैं शादी की एनर्जी देख रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी देख रही हूँ, मैं यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी देख रही हूँ। फैमिली वाले आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं आपको कभी थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी डिसीजंस ली जा रही है जो कि थोड़ी सी आपके फेवर में नहीं है, या फिर अनफेयर डिसीजंस ली जा रही है। अदरवाइज ओवरऑल आपकी काफ़ी खूबसूरत एनर्जी चल रही है। फैमिली वाले काफ़ी सपोर्टिव है। फैमिली के अंदर भी ओवरऑल हर एरिया में आपके फैमिली में चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो रही है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। यहाँ आपके ईश्वर के, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ चल रही है। तो चलिए चार्म रीडिंग आपके लिए क्या कह रही है देखते हैं। और यहाँ मैं किसी तरीके की ग्रोथ देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैं ग्रोथ देख रही हूँ, यहाँ मैं देख रही हूँ आप ऑलरेडी, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है बहुत सारी चीज़ों की। यहाँ पे आप किसी ना किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं
वन इन बिलियन हो सकते हैं या वन इन मिलियंस हो सकते हैं। तो कोई ऐसे पर्सन जो काफ़ी यूनिक है, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं या आप थोड़े यूनिक वे से काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी ग्रोथ आता हुआ देख रही हूँ, यहाँ मैं देख रही हूँ आपको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ी सी स्वीट होके डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। एंड यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी जो कि कहीं ना कहीं चीज़ें अगर रुकी हुई थी तो वो बन रही है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो टॉरस वृषभ राशि। सो टॉरस वृषभ राशि, चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज़ का सामना करना पड़ सकता है आपके वर्क एरिया में, आपके लव लाइफ में और आपकी फैमिली लाइफ में। सो चलिए फिर टॉरस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी वर्क एरिया की, ठीक है। वर्क एरिया में टॉरस आपकी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अगर बहुत टाइम से आप किसी चीज़, किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए या फिर उनकी प्रॉफिट के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली आपको उन सारे वर्क की आपको प्रॉफिट मिलने वाली है, ठीक है। सो यहाँ बहुत टाइम से अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए आप वेट कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट की ख़त्म होने की वेट कर रहे थे या किसी प्रोजेक्ट की फाइनल रिजल्ट निकलने की वेट कर रहे थे आपके वर्क एरिया में, उस चीज़ की वो चीज़ फाइनल हो रही है, वो चीज़ पूरी हो रही है। फाइनली किसी रुकी हुई चीज़ की आपको प्रोजेक्ट की या फिर आपकी बिजनेस की या फिर आपकी कोई रुकी हुई जॉब थी, वहाँ पे से आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिल रही है, ठीक है। यहाँ फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। यहाँ आप इतना अर्न कर पा रहे हैं कि फाइनली अपनी फैमिली को हेल्प कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली को आप किसी तरीके से प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन देख रही हूँ या फिनेंशियली स्टेबल होता हुआ देख रही हूँ। यहाँ पुराने वर्क की रिजल्ट आपको मिलता हुआ देख रही हूँ। आप बहुत आने वाले 10 दिन आप काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हर जगह आपकी प्रॉफिट है, हर जगह आपकी गेन है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी चल रही है जहाँ आप आप किसी भी चीज़ को टच करेंगे वो चीज़ आपकी सोना में बदल जाने वाली है। यहाँ आप अपनी चतुराई से अगर काम करते हैं, किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कस्टमर्स बहुत सारी आते हुए देख रही हूँ मैं। यहाँ आपकी ऑर्डर्स की, आपकी डीलिंग्स पूरी होती हुई देख रही हूँ। यहाँ आपकी ऑर्डर्स आपके पास आ रही है, ठीक है। सो पुराने कोई भी काम थे वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वर्क लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपकी एक साथ जो रुकी हुई थी वो सब चीज़ आपकी पूरी हो रही है। सो अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकते हैं, पैसे की लेन देन करना चाहे कर सकते हैं, किसी को लोन देना चाहे या किसी से लोन लेना चाहे ले सकते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। यहाँ आने वाले 10 दिनों में आप जो चाहेंगे उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि साल के शुरुआत में आपने एक तरीके की गोल सेट किया था, उस गोल को आप कंप्लीट करने के लिए हर वो चीज़ कर लेंगे जिनकी आपको ज़रूरत थी, जिनकी आप अगर बहुत टाइम से आपको रिजल्ट नहीं मिल रही थी तो वहाँ पे आपको रिजल्ट भी मिल रही है, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं अब आपकी लव एरिया की। लव एरिया की बात करें तो यहाँ पे देख रही हूँ लव एरिया में नए प्यार की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे शादी भी मैं देख रही हूँ, नए प्यार की शुरुआत हो सकती है। कोई ना कोई पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं। बहुत टाइम से डर रहे थे, बहुत टाइम से घबरा रहे थे किसी को अपनी प्यार जाहिर करने के लिए, फाइनली उनको अपनी प्यार की प्यार आप जाहिर कर सकते हैं, उनको प्रपोज कर सकते हैं, उनको अप्रोच किया जा सकता है। कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप दूर से लाइक कर रहे थे, उनसे बात आपकी हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे चांसेस है कि इस पर्सन के साथ आपकी रिश्ता बहुत लंबा चले। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अगर शादीशुदा है तो अगर पार्टनर से आपने पैसे लेके कुछ काम की शुरुआत की थी तो फाइनली पार्टनर को उनके पैसे आप वापस रिटर्न कर पा रहे हैं। यहाँ पार्टनर या तो आपके लिए आपको गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ हो सकता है कुछ घर आपको गिफ्ट कर रहे हैं, या न्यू ईयर गिफ्ट आपको मिल रही है, या आपकी बर्थडे गिफ्ट आपको मिल रही है, या आप अपने पार्टनर को किसी तरीके की गिफ्ट दे रहे हैं। यहाँ मैं मोस्टली देख रही हूँ कि पार्टनर को अगर आप कुछ कहना चाहते थे, पार्टनर से अगर आप कुछ बात करना चाहते थे पर करने से घबराते थे, फाइनली आप हिम्मत बनाकर अपने पार्टनर को अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप सिंगल है तो रिलेशनशिप में आने के चांसेस है। अगर आप सिंगल है तो जो भी पर्सन आपके क्रश है उनके साथ बात स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। सो ओवरऑल अभी तक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, शादी चल रही है, फाइनेंशियली काफ़ी आप खुश है। सो काफ़ी खूबसूरत एनर्जी चल रही है। बात करते हैं अब आपकी फैमिली एरिया की। तो फैमिली एरिया में मैं देख रही हूँ टॉरस वृषभ राशि की फैमिली एरिया में आपकी फैमिली के अंदर किसी तरीके की आपको डिसीजन बनानी पड़ सकती है। एंड आप काफ़ी मैच्योरली डिसीजन लेंगे भी, ठीक है। यहाँ आपके पेरेंट्स की आपको, स्पेशली आपके फादर की आपको सपोर्ट मिल रही है। यहाँ बहुत हद तक देख रही हूँ कि आप में से बहुतों की शादी तय हो सकती है, या आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं जिनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या इनके साथ आपकी शादी तक हो सकती है, ठीक है। फैमिली वाले इस पर्सन को बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत पसंद करने वाले हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि फैमिली से रिलेटेड किसी तरीके की डिसीजन लेनी पड़ सकती है जो कि आपके आप बहुत ही सुलझे हुए डिसीजन लेंगे।
सो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी चार्म क्या कह रही है। सो चार्म, आपकी बहुत सारी चार्म्स आ गई है। यहाँ पे किसी तरीके के रुके हुए काम बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप में से कुछ लोग वेकेशन में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्री स्पिरिट की तरह आप काम कर रहे हो ना, बहुत ही फ्रीली काम कर पा रहे हैं, फ्रीली डिसीजंस ले पा रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, ओह माय गॉड, यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत आपकी यहाँ पे लाइन की एनर्जी आई है। तो एकदम लाइन की तरह आप एकदम जोश में हैं, ठीक है। आने वाले 7 दिन आप बहुत जोश में हैं। सो हर काम, स्पेशली आपके वर्क के एरिया में मैं देख रही हूँ चीज़ें काफ़ी हद तक बनता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी ब्रेड की एनर्जी है और यहाँ पे आपकी कॉफ़ी की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि खाने के सेक्टर में अगर आप हैं तो वहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी किस्मत खुलने वाली है। यहाँ पे मैं बहुतों के लिए ये भी देख रही हूँ कि किसी तरीके की एडिक्शन है जो कि आप लाइफ में दूर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि पार्टनर को आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जा सकते हैं, जो कि मैं चांसेस देख रही हूँ अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपकी ब्रेड की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं देख रही हूँ बहुत मेहनत के बाद, ठीक है, बहुत मेहनत के बाद आप फाइनली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रही है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। सो जेमिनाई मिथुन राशि, चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज़ के साथ डील करनी पड़ सकती है आपके वर्क एरिया में, आपके लव एरिया में और आपकी फैमिली एरिया में। सो चलिए फिर जेमिनाई सबसे पहले आपकी वर्क एरिया से स्टार्ट करते हैं। सो बात आपकी वर्क एरिया की करूँ जेमिनाई, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रही हूँ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको आपके वर्क एरिया में मिल रही है। अगर पार्टनरशिप की शुरुआत करना चाहते हैं अच्छे से पार्टनरशिप कर सकते हैं। यहाँ अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी बहुत टाइम से, अगर आपकी ऐसे लग रही थी कि वक्त थम सी गई है, कुछ चीज़ें चल नहीं रही है, फाइनली चीज़ें चलना स्टार्ट कर जाएंगी। आप अपनी प्रायोरिटी पहचान रहे हैं अपने वर्क एरिया में, आप खुद को पहचान रहे हैं अपने वर्क एरिया में, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं अपने वर्क एरिया में, उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ किसी ना किसी पर्सन की सपोर्ट मिल रही है। एंड अगर पुराने टाइम में आपको ज़रा सा भी लग रहा था कि चीज़ें काम नहीं कर रही है, चीज़ें सडनली थम सी गई है, अब ये वक्त है कि आपके लाइफ में चीज़ें वापस से स्टार्ट होंगी एंड काफ़ी बड़े लेवल में, काफ़ी बड़े स्तर में आप काम करने की सोच रहे हैं एंड आप करेंगे भी। तो ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फाइड यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपकी मदर की एनर्जी, आपकी मम्मा की ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही हैं, वो आपको पैम्पर करके रखी हुई है, आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई है, ठीक है। सो ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत आपकी एनर्जी चल रही है आपके वर्क एरिया में। अगर आप न्यू जॉब स्टार्ट करना चाहते थे, बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रही थी, आपको सडनली एक ऐसी ऑफर मिल सकती है जो कि बाकी सारे जॉब जो कि आपके पीछे छूटी है, ठीक है, आपके पिछले वर्ष जितनी भी आपकी छूट गई है सारी जॉब या फिर कुछ भी आपकी लॉस आपको देखने को मिला है, इस साल की जो शुरुआत हो रही है वो बहुत सारे प्रॉफिट से हो रही है, बहुत सारे अच्छे इनकम से हो रही है। सो न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है एंड काफ़ी बड़े स्तर पे मिल रही है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब आपकी लव एरिया की। लव एरिया में कुछ सडनली आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन आपकी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, दूसरे पर्सन थोड़े से कम मैच्योर है, ठीक है। बट देन रिलेशनशिप में कोई एक ऐसे पर्सन है जो थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं। यहाँ मोस्टली मैं देख रही हूँ अगर आप सिंगल है, कोई ऐसे पर्सन है, पुराने आपके कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन जिनको आप बहुत टाइम से जानते हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में सडनली आएंगे एंड आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं, चेंज करने वाले हैं। सडनली ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं एंड इनकी इंटेंशन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने की रहेगी, ठीक है। ये थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के भी हो सकते हैं या फिर आप डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, या फिर ये काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं या फिर आप काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में कोई एक ऐसे पर्सन है जो मैच्योर है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ अगर आप सिंगल नहीं है, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है जिनको आप बहुत टाइम से जानते हैं। यहाँ आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं, यहाँ आपके पार्टनर आपको किसी तरीके की गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ आपकी लाइफ में सडनली कुछ तो ऐसी चीज़ हो रही है जो कि आपकी लाइफ को खुशियों से आपके लव एरिया में भर देने वाली है, ठीक है। सो चलिए फिर बात करते हैं अब आपके
फैमिली एरिया में सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल के बाहर चल रही थी या अभी भी चल रही है। यहाँ आपको कहा जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज चीज़ें आपके फेवर में होंगी। यहाँ अगर कोई भी पर्सन आपके साथ गलत कर रहे थे, यहाँ आपके अंदर क्षमता है कि आप किसी भी टफ से टफ सिचुएशन में आगे बढ़ जाए, ठीक है, आप उसे फाइट बैक करने की शक्ति रखते हैं। सो यहाँ सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल के बाहर है, सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें आपकी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रही है, एंड आप चीज़ों को लेके अगर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि आपको, अगर आप सही है, अगर आपने दूसरों का बुरा नहीं किया है एंड सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट किया है, तो जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं उससे सज़ा ज़रूर मिलेगी। सच का साथ दिया जाएगा, सच्चाई का साथ दिया जाएगा, जो इंसान फेयर है उनके साथ उनका साथ दिया जाएगा। सो यहाँ मैं डेफिनेटली आपके फेवर में चीज़ों को देख रही हूँ। लोग आपके फेवर में है। अगर आपकी फैमिली आपके फेवर में नहीं है तो आपकी सोसाइटी, आपके समाज आपके फेवर में है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं मोस्टली देख रही हूँ फैमिली के अंदर सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जहाँ पे आपकी कंट्रोल नहीं बनी हुई है, ठीक है, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये भी सिचुएशन आपकी आगे बढ़ जाएगी वक्त के साथ, ये भी सिचुएशन गुजर जाएगा एंड चीज़ें आपके फेवर में रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए चार्म रीडिंग क्या आ रही है। यहाँ पे बहुत सारी मैं प्यार देख रही हूँ। यहाँ पे मैं आपके लाइफ में अचानक से पीस आता हुआ देख रही हूँ सर्टेन चीज़ों को लेके आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है आप, मोस्टली मैं देख रही हूँ आपके वर्क एरिया को लेके एंड आपके आपके लव एरिया को लेके आप काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें हैं जो कि आप अनदेखा कर रहे हैं, देखने की थोड़ी ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लाइफ में हैप्पीनेस है। यहाँ पे सर्टेन मैं ट्रैवलिंग भी देख रही हूँ, तो पार्टनर की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं मोस्टली पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ कि पार्टनर की वजह से आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट खुद को करके रखनी पड़ेगी, हर पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो कैंसर, कर्क राशि। तो कैंसर कर्क राशि, चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज़ का सामना करना पड़ सकता है आपके वर्क एरिया में, आपके लव लाइफ में और आपकी फैमिली लाइफ में। सो यहाँ पे कैंसर, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी वर्क एरिया की। वर्क एरिया में कैंसर मैं देख रही हूँ टचवुड आपकी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इतने टाइम से कुछ भी काम जो आपकी रुकी हुई थी वो आपकी पूरी हो रही है, आपकी सूझबूझ से आप चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सो अपनी स्मार्टनेस से, अपनी समझदारी से चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत टाइम से कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी जहाँ पे कि आपके वर्क एरिया में चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही थी, प्रॉफिट ढंग से मिल नहीं पा रही थी, जॉब में आपकी बोनस शायद रुकी हुई थी या आपके बॉस आपकी बात नहीं समझ पा रहे थे, ऑफिस में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ चीज़ें आपकी सॉल्व हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आपने सक्सेस को हासिल किया, तो यहाँ आपकी सक्सेस मिल रही है। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ आप अपनी समाज में आपकी एक तरीके से नाम हो रही है, आपकी ऑफिस में नाम हो रही है, आपके लोगों के बीच, आपके फैमिली के बीच आपकी बहुत नाम हो रही है। तो कुछ ऐसी होने वाली है चीज़ें या कुछ ऐसी आप चीज़ें करने वाले हैं जहाँ आपकी समाज में आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होने वाली है, नाम होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं आपकी लव एरिया की। लव एरिया में हम देख रहे हैं कैंसर की, हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ कोई ऐसे पर्सन है जो आपको चीट कर रहे हैं, आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ है जो कि आपको शायद समझ नहीं रहे हैं, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा अपने लव सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा फंसा के रखे हुए हैं। अगर आप सिंगल है या फिर अगर आप सिंगल है तो कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको आंसर कभी नहीं देते हैं, बट देन आपको छोड़ते भी नहीं है तो आपको अपने साथ रखते भी नहीं है, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। अगर मैं बात करूँ उनकी जो रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है पार्टनर के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है या किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं जो शायद आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। एंड अगर बात आपकी रिलेशनशिप की करूँ, मतलब अगर आप शादीशुदा है तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जहाँ पे आपकी इस प्रॉब्लम से निकलने की आपकी इस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप निकलना नहीं चाह रहे हैं या फिर एक ही बात को लेकर आप लोग कंटिन्यूस फाइट करते हैं या फिर यहाँ
पे ये भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं करना चाह रहे। आप में से बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी सिंगल है तो किसी ऐसे पर्सन के लिए आप अभी भी रोते हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, ठीक है। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अपने पार्टनर के साथ एक सॉल्यूशन में नहीं आ रहे हैं, बट देन आप अब जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आप एक सॉल्यूशन में आ ज़रूर जाएंगे। आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप है जो कि शायद आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अब आपकी फैमिली की। फैमिली में मैं देख रही हूँ, फैमिली में आपके पेरेंट्स एंड स्पेशली आपके फादर आपको कंटिन्यूस किसी चीज़ के लिए बॉन्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपको कंटिन्यूस बॉन्डिंग्स मिल सकती है। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं पर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट यहाँ पे मैं जैसी एनर्जी, जैसी मैं ऑरा, जैसी मैं वाइब्स फील कर पा रही हूँ, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए रेडी है। आपको बार बार कंटिन्यूस किसी चीज़ से रिलेटेड सोचने में बहुत ज़्यादा मजबूर कर दे रहे हैं। बट यहाँ आप थोड़े अपने ज़िद में हैं, थोड़े आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, पर यहाँ आपको कहा जा रहा है बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं यहाँ पे आपके लव एरिया से कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने एक बार के लिए पेरेंट्स की बात सुने, बिकॉज हो सकता है पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो 110% सच हो, ठीक है। सो यहाँ आपको लगता है कि आप जो जानते हैं वो काफ़ी है, बट आपके पेरेंट्स इससे भी बहुत सारी चीज़ें अपनी एक्सपीरियंसेस से उन्होंने सीखा है, तो अपनी एक्सपीरियंसेस के बेसिस में बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि चार्म रीडिंग आपके लिए कैसी आ रही है। और चार्म रीडिंग में मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे आपकी चीता की एनर्जी है, ठीक है। ये पता नहीं आपको क्लियरली दिख रही होगी शायद, ठीक है। सो यहाँ पे चीता की एनर्जी है एंड यहाँ पे ये आपकी बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावर है। यहाँ पे मैं ग्रोथ देख रही हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारी कंटिन्यूस ग्रोथ देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी इनोसेंस देख रही हूँ, यहाँ पे मैं यूनिकनेस देख रही हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपकी जो चार्म्स आई है ना, इससे मैं बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रही हूँ आपके वर्क एरिया से, कि आपके वर्क एरिया में आपको ग्रोथ मिल रही है। आप एकदम चीता की तरह काम कर रहे हैं ना, बहुत ही स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्पीड से आप काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए कैट है, यहाँ पे भी ब्लैक कैट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी एक्सपीरियंसेस को, आप अपने पास्ट की जो भी एक्सपीरियंसेस है उसे आप अपने लाइफ में इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, पर साथ ही साथ मैं काफ़ी इनोसेंट पर्सन की भी एनर्जी देख रही हूँ जो काफ़ी लाइफ में इनोसेंट है, ठीक है। आप वैसे तो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, पर सर्टन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो गए हैं। कुछ ऐसे लोगों को आप प्यार करते हैं जिनको लेके ना आप कभी गलत सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस आपको कहा जा रहा है खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। कंटिन्यूस आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मैं मोस्टली आपकी लव एरिया से रिलेटेड देख रही हूँ। जिनकी लव एरिया ठीक चल रही है उनके लिए ये रीडिंग नहीं है, बट जिनकी लव एरिया ठीक नहीं चल रही है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे बचने की ज़रूरत है। जिनकी लव एरिया ठीक है पर फिर भी वो कंटिन्यूअस वैसे सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ये जो ओवर थिंकिंग वाली चीज़ है इससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो सिंह राशि। सिंह राशि, चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज़ का सामना करना पड़ सकता है आपके करियर में, आपकी लव में एंड आपकी फैमिली लाइफ में, ठीक है। चलिए फिर सिंह राशि स्टार्ट करते हैं। सिंह राशि, बात सबसे पहले आपके करियर की करूँ, इनफैक्ट बात सबसे पहले आपकी ओवरऑल मैं साल की शुरुआत की करूँ तो मैं देख रही हूँ शुरुआती डेज़ में आप काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज़ के साथ चल रहे हैं। अगर इन सारे एनर्जीज़ के साथ आप काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, ओके, जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपकी बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। बात सबसे पहले आपकी करियर की करूँ, करियर में सिंह राशि में देख रही हूँ आप में से कुछ लोग हो सकता है लाइफ में किसी तरीके की न्यू जर्नी में जा सकते हैं, अपने करियर में किसी तरीके की न्यू शुरुआत कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पुराने जितने भी काम थे जो कि आपके बन नहीं रहे थे उसे सडनली छोड़ के किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, नई इनकम की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ मैं देख रही हूँ आपकी सक्सेस है। अगर किसी चीज़ की नई शुरुआत कर रहे हैं, बिजनेस में किसी तरीके की न्यू आइडियाज़ की शुरुआत कर रहे हैं, या पढ़ाई में सडनली आप अपनी करियर को चेंज कर रहे हैं पढ़ाई में, तो आप कर सकते हैं। यहाँ आपकी बहुत प्यारी एनर्जी आई है। आप में से कुछ लोग अपने
काम के सिलसिले में बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग बिज़नेस के सर्टेन इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं एंड एक न्यू बिज़नेस आइडियाज़ में काम करने की ट्राई कर सकते हैं। यहाँ आपके साथ ब्लेसिंग्स साथ चल रही है। सो जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही है। आपके ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी ये जो न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है या फिर न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रही है, इसमें आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, इसमें आपको गाइडेंस मिल रही है। आप में से कुछ लोगों के अंदर मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं। आप में से बहुत लोग फाइनेंशियली अपने इस एरिया में, उस एरिया में आप काम करने वाले हैं जहाँ आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है। सो अगर आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, वहाँ आपकी अच्छी चांसेस है। अगर बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप में ट्राई कर रहे थे, चांसेस अच्छी चल रही है। सो ओवरऑल आपके वर्क एरिया में या आपके पढ़ाई के एरिया में बहुत खूबसूरत एनर्जी चल रही है। इस दौरान अगर आप किसी पैसे की लेन देन करना चाहे तो कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। किसी को पैसे दे सकते हैं, किसी से पैसे की हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं अब आपकी लव एरिया की। लव एरिया में टचवुड आपकी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। किसी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने क्रश के साथ मिल सकते हैं, क्रश से मुलाकात हो सकती है। आप में से कुछ लोग अपने ड्रीम लाइफ अपने लव पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ठीक है। अगर बात मैं सिंगल्स की करूँ, हो सकता है सिंगल्स आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको आप बहुत टाइम से मानते हैं, बहुत टाइम से प्यार करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे आप, उससे आप ओवरकम करके लाइफ में एक न्यू जर्नी में आप जा रहे हैं। सो इस साल की शुरुआत अभी तक आपकी बहुत खूबसूरत है। अभी तक आप मैं देख रही हूँ न्यू आइडियाज़ के साथ या न्यू अप्रोच के साथ आप लाइफ में 2022 में आप न्यू अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं जो कि इस रिलेशनशिप को कंट्रोलिंग तो नहीं कहूँगी मैं, बट देन इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए रेडी है। सो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, आपके पार्टनर आपको हेल्प करने के लिए रेडी है एंड आप अपने पार्टनर को हेल्प करने के लिए रेडी है। यहाँ पे कमिटमेंट देख रही हूँ। आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ कुछ लाइफ में न्यू जर्नी में जा रहे हैं या पार्टनर के साथ न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसे पार्टनर का, अगर आप इंट्रोवर्ड है, सिंह राशि यूजुअली इंट्रोवर्ड नहीं होते हैं पर थोड़े से अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो अगर आप इंट्रोवर्ड है, कोई एक्सट्रोवर्ड पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। अगर आप सिंगल है तो हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को आप प्यार कर सकते हैं या फिर प्यार की शुरुआत आपकी हो सकती है जिनको आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। यहाँ आपकी लक, आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही है अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो। ठीक है। बात अगर मैं आपकी फैमिली एरिया की करूँ तो फैमिली में भी मैं देख रही हूँ कि फिनेंशियली आपको सपोर्ट ज़रूर मिलने वाली है। आपके फादर एंड आपके मदर दोनों आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है। सो यहाँ पे भी फैमिली में मैं देख रही हूँ चीज़ें काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं। फिनेंशियली आपकी फैमिली काफ़ी अच्छा करने वाली है। आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी मदर एंड फादर की गाइडेंस आपको मिल रही है। यहाँ पे जब हम आपकी फैमिली की बात करें तो आप ओवरऑल हर उन पर्सन को लीजिएगा जिनको आप अपनी फैमिली मानते हैं। ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनको भी आप अपनी फैमिली मानते हैं। सो फैमिली की तरफ से पूरी आपको सपोर्ट मिल रही है। ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी चार्म आपके लिए क्या मैसेजेस ला रही है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ नई प्यार की शुरुआत हो रही है। यहाँ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी चल रही है। ठीक है। सो नई प्यार की शुरुआत हो रही है, ब्लेसिंग्स चल रही है। कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके लाइफ में जो कि आपको आप क्लियर नहीं थे सर्टेन चीज़ों में, वो चीज़ आपकी क्लियर हो रही है। यहाँ किसी नए प्यार की शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे शादी की जितनी एनर्जी नहीं देख रही उतनी देख रही हूँ कि प्यार में आपकी काम बन रही है। ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो कन्या राशि वर्गो। सो कन्या राशि वर्गो, चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज़ का सामना करना पड़ सकता है आपके वर्क एरिया में, आपकी लव एरिया में और आपकी फैमिली एरिया में।
सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी वर्क एरिया की बात करूँ, कन्या राशि। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कन्या राशि की, अगर आपके वर्क एरिया में किसी तरीके की इशू चल रही थी, वर्क एरिया में कुछ ऐसे लोग थे जो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे आपके लाइफ में, कुछ ऐसे लोग थे जो कि आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, वहाँ एक तरीके की डिसीजन आ सकती है जो कि मोस्टली आपके फेवर में ही होगी। सो अब कोई भी कुछ भी ऐसी इशू चल रही थी या कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत वर्क एरिया में परेशान कर रहे थे, उस चीज़ की अब अंत हो रही है, होने वाली है आने वाले 10 दिनों में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके लाइफ में एक तरीके से आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही है। अभी तक जितने भी आपने अच्छे काम किए हैं उसकी रिजल्ट आपको वर्क एरिया में मिल रही है। अगर ऑफिस में कोई भी लोग आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, उस चीज़ की अंत हो रही है। कोई किसी तरीके की सिचुएशन चल रही थी जो कि आपके हाथ में कंट्रोल जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उसकी भी अंत हो रही है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि विदेश से किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, विदेश में जाके आप काम कर सकते हैं। या अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि आपको एग्जैक्टली जाना किस एरिया पे है, किस करियर फील्ड में जाना है, वहाँ पे आप एक डिसीजन ले पा रहे हैं। यहाँ आपके रास्ते में बहुत सारी ब्लेसिंग्स देख रही हूँ। आपके रास्ते में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ईश्वर ने आपकी लाइफ में अगर कुछ भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने इन सारे सिचुएशन को क्रिएट किया था ताकि आप एक तरीके की एक फाइनल डिसीजन अपनी खुद की बना पाए, जहाँ पे कि आप खुद को एक सही रास्ते पे ले जा पाए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो आप में से बहुत लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं अपने काम के सिलसिले में, या फिर यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर आपके वर्क एरिया में, पुरानी किसी भी वर्क एरिया में, या फिर ये भी हो सकता है कि एक नई जॉब आपको मिल रही है एंड पुराने जॉब से आप छुटकारा पा रहे हैं, एक ऐसे जॉब से आप छुटकारा पा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं जिस एरिया में आप हैप्पी नहीं थे, जहाँ पे आपके अनुसार आपको ना काम मिल रही थी ना आपको सैलरी मिल रही थी। सो पुरानी जॉब की अंत हो रही है एंड नई जॉब की शुरुआत हो रही है। मोस्टली मैं आप में से बहुतों के लिए विदेश या फिर आपके कंट्री, स्टेट एंड सिटी के बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ, ठीक है। सो काफ़ी प्यारी आपकी एनर्जी चल रही है। इस दौरान अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकते हैं, पैसे की लेन देन करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब आपकी लव एरिया की। लव एरिया में कन्या राशि आने वाले दिनों में मैं देख रही हूँ, यहाँ पे एक्चुअली मैं 2 एनर्जीज़ फील कर पा रही हूँ। सबसे पहली ये एनर्जी कि अगर आप बहुत टाइम से बहुत अपसेट हो रखे थे, या फिर कोई पर्सन आपके साथ बहुत गलत कर रहे थे एंड आपको समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, वहाँ आप एक तरीके की फ़ैसला ले पाएंगे। आप में से बहुत लोग लाइफ में फाइनली मूव ऑन कर पाएंगे। अपनी इच्छा शक्ति को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी व्हील पावर को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं एंड एक सख्त फैसला खुद के लिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे कि आप आगे बढ़ के आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। एक तो रही वो एनर्जी। सेकंड मैं देख रही हूँ कि अगर आप सिंगल हैं, कोई ऐसे पर्सन है जो सडनली आपको प्रपोज कर सकते हैं, एकदम अनएक्सपेक्टेड वे से कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जिनसे शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप प्यार करेंगे, उनसे हो सकता है आपको ऐसा रियलाइज़ हो कि आप शायद इनसे प्यार कर बैठे हैं, या फिर सामने वाले आपको प्रपोज करें। या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की या खुद की सक्सेस को अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, यानी कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आपकी रिश्ता सडनली फिक्स हो सकती है, सडनली किसी तरीके की डेट निकल सकती है, सडनली आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, एक होता है ना, ऐसे मैं एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे कि एक पर्सन जो कि काफ़ी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, पर उसके जो पार्टनर है वो उनको हमेशा से उनको पैम्पर करने के लिए रेडी है। तो भले ही आप चाहे बाहर के रास्ते में या फिर बाहर की दुनिया में आप जितने भी तकलीफ़ में रहे, जब आप घर आ रहे हैं आपके पार्टनर हर वो चीज़ कर रहे हैं जिससे आप थोड़े रिलैक्स फील कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ लव एरिया में आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सड है। आप में से कुछ लोग लव एरिया के, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो आप रिलैक्स है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप सिंगल है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, मूव ऑन करने के टाइम आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके मन से एक तरीके की बर्डन निकल चुकी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब आपकी फैमिली एरिया की। जब हम फैमिली एरिया की बात करें तो आप हर उन पर्सन को लीजिएगा जिनको आप अपनी फैमिली मानते हैं। एंड यहाँ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ फैमिली में आप थोड़े, आपको अकेलापन जैसा फीलिंग हो सकती है, थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि फैमिली में कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, या फैमिली वाले आपको थोड़ा सा लेफ्ट आउट आप फील कर सकते हैं फैमिली एरिया में। बट यहाँ बहुत अच्छी बात है, आपकी फैमिली एरिया में कुछ ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है जहाँ पे
जहाँ पे हो सकता है कि सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, सिचुएशन को आप कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं फैमिली एरिया में। बट यहाँ बहुत अच्छी बात है, आप अपने फैमिली के लिए या खुद के लिए बहुत स्ट्रांगली एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ चल रहे हैं। तो फैमिली में ऐसा लग सकता है कि कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है, बट आप यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी स्ट्रांगली स्टैंड ले रहे हैं। तो या तो आपको ऐसा लग सकता है कि फैमिली वालों ने आपको धोखा दिया है, या फिर फैमिली को किसी तरीके से धोखा मिल सकती है जहां आप एज अ पिलर उनके लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए चार्म रीडिंग आपके लिए क्या कहती है देखते हैं। सो यहाँ पे चार्म में यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी तरीके की धोखे की मैं एनर्जी देख रही हूँ। किसी तरीके का धोखा आपको मिलने की चांसेस है, या आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी होप्स आपको मेंटेन करके रखना है। देखिए ये कितनी खूबसूरत वाइट कलर की ये स्टार है जो कि ग्लिटर कर रही है, लाइट के वहाँ आते ही तो शाइन कर रही है, तो आप स्टार जैसा चमकने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ सिचुएशन सेंसिटिव होने के बावजूद भी आप खुद के लिए स्ट्रांगली फाइट बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो लिब्रा, तुला राशि, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो तुला राशि, चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज़ का सामना करना पड़ सकता है आपके वर्क एरिया में, आपके लव लाइफ में और आपकी फैमिली लाइफ में। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तुला राशि। सबसे पहले बात आपकी वर्क एरिया की करूं। सो वर्क एरिया में तुला राशि, मैं बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आप में से बहुत से तुला राशि के लिए देख रही हूँ। सबसे पहली जो स्पेसिफिक मैसेज मैं देख रही हूँ कि तुला राशि, अगर वर्क एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं, या कोई ऐसे कलीग है जो कि आपको दिखा रहे कि वो आपको मानते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, उनको ट्रस्ट नहीं करनी है। पता नहीं, मुझे ऐसी स्पेसिफिक मैसेज बहुत ज़्यादा बहुत ही स्ट्रांगली मिल रही है। यहाँ तुला राशि आपको वार्न किया जा रहा है कि कोई भी ऐसे पर्सन है जो आपको किसी भी वे से ऐसे ये कहते हैं कि अपनी एट प्रेजेंट आप जिस भी काम में हैं उसे छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, या फिर कोई ऐसे पर्सन है, स्पेशली मैं आपकी लव एरिया से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि आपके कोई ऐसे कलीग है जो शायद आपको दिखा रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, एंड आपको कहा जा रहा है या आपको किसी तरीके से लालच दिया जा रहा है कि कि इस काम को छोड़ के या फिर आप उन पे भरोसा करिए तो आपकी लाइफ में आगे चल के बहुत सारी सक्सेस है। ठीक है, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि सिचुएशन को, आपके वर्क एरिया की सिचुएशन को अच्छे से समझ के एक तरीके की डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जो कि बाद में जाके आपके फेवर में ना हो। ठीक है, सो जहाँ हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है वो कहीं ना कहीं एक तरीके की जाल है, एक तरीके की ट्रैप है, या कहीं ना कहीं आप अपने कलीग के साथ मिल के, या फिर अपने अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी ऐसे पर्सन के साथ रह के आप थोड़े ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इनके साथ रह के आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुलेगी, पर कहीं ना कहीं ये सारी अपॉर्चुनिटी कहीं बंद ना हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सो तुला राशि, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। वर्क एरिया में कौन आपके साथ है, कौन आपके अगेंस्ट है, उसे सोचने की, समझने की ज़रूरत है और एक डिसीजन में आने की ज़रूरत है। यहाँ कहीं ना कहीं तुला राशि एक ऐसी भी मुझे वाइब्स मिल रही है जहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सिंस आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने वर्क एरिया में, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी घमंड बहुत ज़्यादा आ रखी है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि घमंडी नहीं बनना है। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्राउड फील करिए, बट देन उस चीज़ को लेके घमंड करना एंड उस चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स्ड हो जाना, वैसा नहीं करना है। काम करना बंद नहीं करना है। या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी आदत है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके एंड आपके वर्क एरिया के बीच में आ रही है एंड आपकी ग्रोथ को रोक दी जा रही है। यहाँ ओवरऑल आपको सिचुएशन समझने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि बाहर से रिलेटेड किसी तरीके की आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं अब आपकी लव एरिया की। लव एरिया में मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए लव एरिया में ऐसी कुछ सिचुएशन अराइज हो सकती है जहाँ मैं मोस्टली देख रही हूँ आप में से बहुत लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। सो सिंस आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, मन धड़क अपनी मन में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं है वो भी चीज़ लेके काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कि पार्टनर हो
हो सकता है आपको चीट कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ से आप निकल सकते हैं लव एरिया में बट नहीं निकल रहे हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं एंड गलत चीज़ों को ओवरथिंक कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि थोड़े से पार्टनर को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है तो उनसे रिलेटेड एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ एक फ़ैसला लेने की आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके लव एरिया एंड आपके वर्क एरिया में भी, ठीक है। बात अगर आपकी फैमिली की करूँ तो फैमिली में कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं तुला राशि की, कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको दिखा सकते हैं कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, बट देन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं आपकी फैमिली के अंदर, या ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, सिचुएशन अराइज हो सकती है जहाँ पे कि ये पर्सन आपको आपकी फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ों को कर जाए, मतलब कि दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये आपके साथ है पर कहीं ना कहीं ये आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, चाहते नहीं है कि चीज़ें आपके फेवर में रहे। तो वहाँ पे आपको सावधानी से केयरफुल होके लोगों पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत होगी, केयरफुल होके चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन से निकल ज़रूर जाएंगे, पर इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको खुद के दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को पहले एनालाइज करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख के आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए चार्म क्या आ रही है। और आपके लिए काफ़ी बहुत सारी चार्म्स है। ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जहां आप बिल्कुल से ना ब्लैंक फील कर रहे हैं, ऐसा लगेगा, कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, बट सबसे अच्छी बात है कि सॉल्यूशन है। आपको थोड़ी और गहराइयों में जाके चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई ऐसे आपके आसपास दुश्मन है, ठीक है, कोई ऐसे आपके आसपास दुश्मन है जो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। उस दुश्मन को पहचानने की ज़रूरत है। बहुत चीज़ आपसे सच और झूठ बोली जा सकती है। यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी ड्रीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके गोल तक आपको पहुँचने में मदद ना करें या फिर आपको रोकने की कोशिश की जाए। यहाँ पे आपके दिल में बहुत सारी प्यार है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए पार्टनर की तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है। प्यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं मैं किसी थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस ज़रूर देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि थोड़ी समझदारी से काम करने की ज़रूरत होगी, थोड़ी सी गुस्से को शांत करके चालाकी से काम कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट वे से कैसे काम कर सकते हैं, वो चीज़ करने की ज़रूरत होगी। हर चीज़ होने के बाद भी आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी आप स्ट्रांगली खड़े हुए हैं खुद के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी सी हॉर्स की आपकी एनर्जी आई है जो कि बहुत प्यारी एनर्जी है। मतलब यहाँ पे यूनिक क्वालिटीज़ आपके अंदर है। सो आपके अंदर जो यूनिक क्वालिटी है उसको इस्तेमाल करनी है इस वीक, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। सो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज के साथ डील करनी पड़ सकती है आपके वर्क एरिया में, आपकी लव एरिया में और आपकी फैमिली एरिया में। सो वृश्चिक राशि, चलिए बात सबसे पहले आपकी करियर की करते हैं। करियर में वृश्चिक राशि बहुत हद तक चांसेस है कि आपके लाइफ में सडनली किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, जहां एक साथ हो सकता है वेरियस तरीके की आपके लाइफ में इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन आपकी हो जाए, या फिर अगर किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे एक साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ जाए, जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या एक साथ वेरियस बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो मल्टीपल चीज़ें आप अपने करियर में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि जाना है तो किस फील्ड में जाना है, किस करियर ऑप्शन, आप कौन सी करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डिसीजन बनाना पड़ सकता है, किसी तरीके का फैसला बनाना पड़ सकता है। यहाँ पे आप अपनी प्लान्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। सो बिजनेस से रिलेटेड अपनी प्लान्स के ऊपर काम कर सकते हैं, प्लान्स को डिस्कस कर सकते हैं अपने पार्टनर से, अपने फैमिली वालों से, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे किसी तरीके की आइडियाज़ ले सकते हैं। बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आप स्टूडेंट है तो हो सकता है बाहर जाके पढ़ने की आपकी अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, जहाँ आप थोड़े से कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि इंडिया में रहकर या फिर आप जहाँ पर भी है एट प्रेजेंट वहाँ रह के पढ़ाई करनी चाहिए, या आपको अपनी कंट्री चेंज करनी चाहिए, या अपनी स्टेट चेंज करनी चाहिए। यहाँ बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा वृश्चिक राशि, कि अगर आप कंफ्यूजन वाली स्टेट में हैं या अगर आप पैनिक की सिचुएशन में हैं, सो अगर किसी से भी अपनी आइडियाज़ या अपनी प्लान्स आप शेयर करते हैं, चाहे वो आपकी ऑफिस कलीग्स हो या फिर आपके बॉस हो या कोई भी पर्सन हो, अगर आप
किसी भी तरीके की आइडिया अपने वर्क एरिया से रिलेटेड शेयर करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि वो पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ बहुत सोच समझ के आपको अपनी वर्क एरिया में या फिर अपनी आइडियाज़ शेयर करनी है, बिकॉज़ हो सकता है कि आपकी जो आइडियाज़ है, आपकी जो सीक्रेट्स है, बिज़नेस प्लान्स है, वो थोड़ी इधर-उधर हो सकती है। इस चीज़ को छोड़ के बाकी मैं देख रही हूँ आप एकदम एकदम से हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, आपकी लाइफ में वेरियस अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी अगर आप किसी पैनिक वाली सिचुएशन में पड़ते हैं या फिर अगर किसी तरीके की कन्फ्यूजन में आते हैं, तो अपनी आइडियाज़, अपनी बिज़नेस सीक्रेट्स थोड़े अगर आप लोगों से शेयर भी करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से ही अपनी आइडियाज़ आप शेयर करिएगा, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं अब आपकी लव एरिया की। लव एरिया में आपकी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अगर आप सिंगल है या फिर अगर बहुत टाइम से आप सिंगल रह रहे हैं या फिर अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी ब्रेकअप चल रही थी या फिर सेपरेशन में थे, हो सकता है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। यहाँ एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको किसी तरीके से गिफ्ट करे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको गिफ्ट मिल सकती है। यहाँ मैं बहुतों के लिए देख रही हूँ कि आप अपने पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन करके एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं। यहाँ आपको हो सकता है कि कुछ लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं या जो आपको प्यार करते हैं वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। आपके लव एरिया में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री भी हो सकती है जो आपको बहुत टाइम से जानते हैं, या आपके ऑफिस कलीग भी हो सकते हैं या कोई आपके पुराने फ्रेंड भी हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपकी कमिटमेंट वाली हो सकती है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है आप आज तक किसी भी अगर आपके प्यार में अगर आपकी बहुत टाइम से कमी थी, तो ये पर्सन आपके प्यार को आपकी वो जो कमी है उसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं। सो अगर आप सिंगल है, आपको कोई ना कोई प्रपोज कर रहा है। अगर आप मैरिड है, आप दोनों के बीच प्यार काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। पार्टनर आपके लिए कुछ रोमांटिक प्लान कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ हो सकता है आपके पार्टनर आपको प्रपोज करे। यहाँ पे आप दोनों किसी तरीके की कमिटमेंट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे शादी भी फिक्स हो सकती है, ठीक है। 7 फेरे लेने वाली एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे किसी चैप्टर की कंप्लीशन होने का मैं एनर्जी देख रही हूँ। ऑलराइट, सो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। चलिए फिर बात करते हैं आपकी फैमिली की। फैमिली आपकी टचवुड और भी खूबसूरत है। यहाँ पे फैमिली में मैं देख रही हूँ कि आपको हेल्प बहुत तरीके से मिल सकती है। यहाँ डिफरेंट लोग आपके फैमिली में आपको बहुत तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। डिफरेंट लोग अपनी तरीके से ओपिनियंस आपको देंगे। हो सकता है कि फैमिली से ही आप अपने वर्क एरिया से रिलेटेड ओपिनियंस मांगे एंड आपको बहुत तरीके की ओपिनियंस मिलेंगी। कुछ ओपिनियंस आपके लिए ऐसी है जो कि शायद अच्छी भी है या नहीं भी है, बट कुछ ओपिनियंस ऐसी है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि फैमिली एरिया में दूसरों की आप जितनी बातें ना सुनकर, जो आप खुद जानते हैं, अपनी खुद की जो स्ट्रेंथ है, अपनी खुद के अंदर की जो ताकत है, आपके खुद के अंदर की जो जो शक्ति है, उससे जगाने की ज़रूरत है। एंड खुद आपके मन क्या कहता है, आपका खुद प्लान्स क्या कहता है सर्टेन चीज़ों को लेके या फैमिली में, तो उसे समझने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको लोगों से ओपिनियंस मिल सकती है, डिफरेंट तरीके की सलाह मिल सकती है, बट आपको कहा जा रहा है दूसरों की सलाह सुनिए, पर साथ ही साथ आपका मन क्या कहता है फैमिली एरिया में, आपका दिल क्या कहता है, उसे भी सुनने की ज़रूरत है। फैमिली यहाँ पे आपको एकदम से सपोर्ट कर रहे हैं। सो आपकी बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए चार्म क्या आ रही है। सो वृश्चिक राशि, आपकी चार्म क्या आ रही है। यहाँ पे चीज़ें आपकी काफ़ी पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। यहाँ आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, तो हो सकता है फैमिली आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। यहाँ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। सो साल की शुरुआत आपकी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको किसी ना किसी तरीके से हैप्पीनेस मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों को या तो एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल सकती है या फिर आप खुद के लिए कुछ एक्सपेंसिव खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो सैजिटेरियस धनु राशि। सो सैजिटेरियस धनु राशि, चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज़ का सामना करना पड़ सकता है आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में और आपकी फैमिली लाइफ में।
चलिए फिर धनुराशि, सबसे पहले बात आपकी करियर की करूँ तो करियर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपको डिसीजंस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सर्टेन ऐसी सिचुएशन अराइज होने की चांसेस है जहां डिसीजन आपको लेनी पड़ेगी एंड आप बहुत अच्छे से ले भी लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ किसी न किसी पर्सन की, स्पेशली आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं या पुराने कलीग हो सकते हैं या पुराने बॉस हो सकते हैं, जिनसे आपको मदद मिल सकती है, आपको हेल्प मिल सकती है, उनकी एडवाइस आपको मिल सकती है एंड उनकी एडवाइस के थ्रू आप कहीं ना कहीं किसी भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। यहाँ आपके बॉस, आपके कलीग्स आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ किसी तरीके की सेलिब्रेशन है, तो हो सकता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ हो सकता है आपकी प्रमोशन के लिए या फिर आपके अच्छे काम के लिए आपको किसी तरीके से मेडल मिल सकती है या कुछ गिफ्ट्स मिल सकती है या कुछ भी एक तरीके से आपको कुछ ऐसी सरप्राइज़ मिल सकती है आपके वर्क एरिया में, जो कि जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ आप एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ सैजिटेरियस, आपकी स्टार्टिंग कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जी चलने वाली है आपके वर्क एरिया में। वर्क एरिया में हो सकता है ज़्यादा काम ना रहे, तो आप ओवरऑल देख रही हो कि एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। अगर न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। यहाँ इंटरव्यू में भी आप थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कि किस इंटरव्यू में जाए, किस इंटरव्यू को अटेंड करें, या फिर जॉब, अगर आप नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरफ जाए, ठीक है। तो किसी तरीके की सर्टेन कन्फ्यूजन है जो कि आप धीरे धीरे करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे किसी ना किसी पर्सन की आपको मदद मिल रही है। तो चलिए फिर बात करते हैं अब आपकी लव एरिया की। लव एरिया की आपकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, यहाँ कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। यहाँ आप अपने लव एरिया में बहुत ही सेटिस्फाइड है ना, बहुत 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 हैप्पी है आप। यहाँ पे आप, मैं देख रही हूँ, डिटरमाइंड है इस पर्सन से शादी करने के लिए। यहाँ ऐसी एनर्जी चल रही है जहाँ पे जितना आप इस रिलेशनशिप को देते हैं उतने ही इक्वल एफर्ट्स के साथ आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ते हैं आपके साथ, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों की तरफ से प्यार है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए हर वो चीज़ करने के लिए रेडी है, जो जैसी रिलेशनशिप आपको चाहिए आपको वैसी रिलेशनशिप मिली है, ठीक है। अगर आप सिंगल है, सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ सिंगल हो सकता है आप डेट्स के लिए जाए, ठीक है। सो आप डेटिंग फेज में आ सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, टच विद रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, दोनों की एफर्ट्स एक साथ यहाँ पे काम कर रही है। एंड अगर आप शादीशुदा है, यहाँ पे मैं प्रेगनेंसी की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आपकी लव एरिया में भी एनर्जी है। बात अगर मैं आपकी फैमिली एरिया की करूँ तो फैमिली एरिया में मैं देख रही हूँ धनुराशि की फैमिली में आपको यहाँ स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि अगर अपनी मम्मा की अगर आप बात सुनते हैं, उनकी एडवाइसेस के साथ अगर आप चलते हैं, ठीक है, उनके एडवाइसेस को ध्यान रखते हुए, चीज़ों को सोचते समझते अगर आप चीज़ों को करते हैं अपने लाइफ में ना, अपनी मम्मा के एडवाइसेस अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपकी सक्सेस तय है। चाहे वो आपकी लव एरिया में कहिए, चाहे वो आपके वर्क एरिया में कहिए, यहाँ पे आप सेटिस्फाइड है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप में से बहुत से धनुराशि आपके वर्क एरिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको आपकी मम्मा की बात सुनने के लिए कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं चार्म रीडिंग क्या आ रही है। सो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि एंजॉय कर रहे, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सिंस मैंने देखा भी है कि हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आप थोड़ी बहुत खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। सो खुद के ऊपर ध्यान देंगे, काम की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, इतनी ज़्यादा बोझ नहीं है काम की, ठीक है। आप उस एरिया को अच्छे से सवार ले रहे हैं। सो यहाँ पे थोड़ी बहुत आप खुद के ऊपर, खुद के फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद के खाने पीने पे आप ध्यान दे रहे हैं, तो आप वो कर रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मैं किसी तरीके की सेलिब्रेशन देख रही हूँ, तो फैमिली में कहीं ना कहीं आपकी शादी की बात भी चल सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे सेलिब्रेशन देख रही हूँ, यहाँ हैप्पीनेस देख रही हूँ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है आपकी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ मैं रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पॉजिटिविटी है, यहाँ प्यार है, यहाँ पे एक दूसरे को लेके सेंसिटिव होना, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ की थोड़ी सी आपकी वैसी वाइब्स मिल रही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो थोड़े से आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। सो ऐसे पर्सन से थोड़े से सावधान होने की ज़रूरत है, ठीक है। मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस से थोड़ी सी उनके अंदर जलन की भावना आ सकती है, तो ऐसे लोगों से बचना है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं।
सो मकर राशि कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज़ के साथ डील करनी पड़ सकती है आपके वर्क एरिया में, आपके लव एरिया में और आपकी फैमिली एरिया में। तो स्टार्ट सबसे पहले अगर आपकी वर्क एरिया की करूँ, मकर राशि बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप एट प्रेजेंट जिस भी जगह पे हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। जो भी वर्क आप कर रहे हैं, जिस भी काम में आप हैं, जिस भी जॉब में आप हैं या जिस भी बिजनेस में आप हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड है आप, ठीक है। आप जिस एरिया में, जिस वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो काफ़ी हैप्पी है। यहाँ बस आपको ये कहा जा रहा है कि एट प्रेजेंट आपके पास जो भी है आपके वर्क एरिया में, एट प्रेजेंट आपके पास जो भी मिल रहा है, आपको जो भी सैलरी मिल रही है एट प्रेजेंट, आप उसके साथ सेटिस्फाइड होइए, ठीक है। यहाँ खुद की सक्सेस को, खुद की ग्रोथ को दूसरों से कंपेयर नहीं करनी है, बिकॉज उनकी जो लाइफ की स्ट्रगल है उनके हिसाब से उनको एट प्रेजेंट रिजल्ट मिली है, एंड आपकी लाइफ की स्ट्रगल के हिसाब से एट प्रेजेंट आपको रिजल्ट मिली है जो कि आपके अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट सही है। सो आपको यहाँ पे दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करनी है, स्पेशली अपनी जॉब को, अपनी सैलरी को दूसरों से कंपेयर नहीं करनी है, बिकॉज आपके पास हर वो चीज़ है जो कि आपको चाहिए। यहाँ आपके पास खुद के काम करने के लिए मेहनत है, यहाँ आपके पास खुद के काम करने के लिए जॉब है काफ़ी अच्छी, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सक्सेसफुल है, आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही है। बस खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करिएगा, वरना फिर वहाँ पे क्या होगा कि इतनी अच्छी आपके लाइफ में जॉब है, सब चीज़ है, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने ब्लेसिंग्स को नज़रअंदाज करेंगे। तो अपनी ब्लेसिंग्स को नज़रअंदाज नहीं करनी है। यहाँ फिनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं, फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। न्यू जॉब के लिए ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकते हैं, पैसे की लेन देन करना चाहे कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे मैं बार बार देख रही हूँ कि ये सारी चीज़ें, न्यू जॉब, न्यू इंटरव्यू, न्यू बिजनेस तब स्टार्ट नहीं करेगा बिकॉज आपको दूसरों के ऊपर जाना है। यहाँ आपको खुद की ग्रोथ को देखनी है, दूसरों की ग्रोथ से खुद की ग्रोथ को कंपेयर नहीं करनी है, ठीक है। तो खुद की ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब आपकी लव एरिया से। लव लाइफ में आपकी टचवुड बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या आपकी शादी हुई हुई है, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के साथ आपकी काफ़ी खूबसूरत एनर्जी चल रही है। आप दोनों की, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ आपकी शादी तक बात चल सकती है या फिर घर पर शादी की बात ऑलरेडी चल रही होगी। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। यहाँ अपने पार्टनर के साथ किसी नई लाइफ को शुरुआत कर रहे हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी सक्सेस देने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब अगर आप सिंगल है, तो हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है जिनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल सकती है, बात शादी तक भी पहुंच सकती है, ठीक है। यहाँ आपके पार्टनर आपकी कहीं ना कहीं लकी चार्म बन के आपके साथ है। सो काफ़ी खूबसूरत आपकी लव की एनर्जी चल रही है। बात अगर आपकी फैमिली एरिया की करूँ तो फैमिली एरिया में मैं देख रही हूँ, फैमिली एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपकी प्रेजेंस को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपनी मदर की बात सुनते हुए एक लाइफ में डिसीजन लीजिए। मैं सब चीज़ जानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ, वैसा नहीं करना है। आपकी मदर या कोई भी फीमेल पर्सन जो आपको, या फिर कोई भी फीमेल एनर्जी जो आपको कहीं ना कहीं से कुछ भी किसी भी तरीके की एडवाइस दे रही है, उन सारी एडवाइसेस को नज़रअंदाज नहीं करना है। वो अपने एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक एडवाइस दे रही हैं। यहाँ आप अपने काम को लेके काफ़ी डिटरमाइंड है, यहाँ आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और ऐसे ही करते जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि चार्म रीडिंग आपके लिए क्या आ रही है। और यहाँ मैं देख रही हूँ टचवुड आपकी लव बहुत लव लाइफ काफ़ी खूबसूरत चल रही है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत सारी स्वीटनेस देख रही हूँ। आपके अभी जो ऑरा आ रखी है ना, उसमें बहुत सारी मिठास है, बहुत सारी स्वीटनेस है। अभी आप खुद के लिए काम करने के लिए रेडी, अपनी फैमिली के लिए काम करने के लिए रेडी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए रेडी है, ठीक है। यहाँ आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे कि आपको ना एकदम से फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, या किसी ऐसे पोजीशन में है जहाँ आप चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप एक तरीके से फ्री होके काम कर पा रहे हैं, आपको दब के रहना नहीं पड़ रहा है, आप फ्री होके काम कर पा रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारी आप बहुत होपफुल होके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आइसक्रीम की भी एनर्जी आई है। यहाँ पे बहुत सारी मिठास देख रहे हो, बट यहाँ पे आइसक्रीम की भी एनर्जी आई है। सो कहीं ना कहीं आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। ओवरऑल सारी चीज़ों को लेके बहुत चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव चल सकती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। ओवरऑल आपकी जो ब्लेसिंग्स है उन्हें काउंट करके आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।
हेलो कुंभ राशि एक्वेरियस। सो एक्वेरियस, चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज़ का सामना करना पड़ सकता है आपके वर्क एरिया में, आपकी लव लाइफ में और आपकी फैमिली लाइफ में। सो एक्वेरियस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी वर्क एरिया की। तो वर्क एरिया में मैं देख रही हूँ एक्वेरियस, आपकी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी की जो एरिया है वो काफ़ी अच्छे से ओपन होके आ रही है। आपके माइंड में डिफरेंट तरीके की क्रिएटिव आइडियाज़ आ रही है। आपके ऑफिस के लोग आपको काफ़ी ज़्यादा सराहा रहे हैं, आपके बिजनेस में आपके लोग आपको काफ़ी ज़्यादा सराहा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्रिएटिविटी के साथ, अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सडनली ऐसी आइडियाज़ लोगों को बता रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, यहाँ आप डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट जगह से नॉलेज गेन करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में, किसी नई चीज़ के बारे में आपको पता लग सकती है एंड उसके बारे में एट प्रेजेंट हो सकता है आने वाले 10 दिनों में हो सकता है आप किसी नए चीज़ के बारे में या नए प्रोजेक्ट के बारे में या नए बिजनेस एरिया में आप जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके की प्लान्स के पहले की जो जानकारी है कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या, एग्जैक्टली इसे करना कैसे है, सो डिफरेंट नॉलेज गेन करने की कोशिश कर सकते हैं। एक्वेरियस, यहाँ सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, सिंस आपकी क्रिएटिविटी अभी इतनी हाई हो रखी है एंड सिंस आप अपने वर्क एरिया में इतने एक्साइटेड हो रखे हैं, हो सकता है आपको बहुत सारी पैसे ना, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ के आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके काम करने के तरीके के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, बोनस मिल रहे हैं। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन अगर आपको किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी करने के लिए कहे या इलीगल आइडियाज़ की तरफ जाने के लिए कहे या किसी तरीके की ऑफर लाए जो कि काफ़ी ज़्यादा लुभाने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लालच वाली है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। बिकॉज यहाँ मैं देख रही हूँ कि सिंस आपकी जो क्रिएटिव एरिया है, आपके जो काम करने की जो जो आपकी काम करने की जो अभी क्षमता है वो इतनी अच्छी चल रही है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए कुछ ऐसी ऑफ़र ला सकते हैं, कुछ ऐसी ओपिनियंस आपको दे सकते हैं जिसे आप एक्सेप्ट कर ले। तो उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं आपकी लव एरिया की। लव एरिया में मैं देख रही हूँ अगर आप सिंगल है, अभी भी अपने पास से रिकवर नहीं कर पाए हैं, आपको यहाँ बहुत ज़रूरी है अपने पास से रिकवर करने की, जो कि आप खुद टाइम लेंगे, आप टाइम लेके धीरे धीरे करके अपने पास से रिकवर कर जाएंगे। तो थोड़े से अपसेट लग रहे हैं, जनवरी की मंथ है, नई साल की शुरुआत है, यहाँ बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा खुद के मन को थोड़े से सख्त बना के लाइफ में आगे बढ़ने के खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, खुद को थोड़ा प्यार करना सीखिए। यहाँ कहीं ना कहीं आप अभी भी अपनी पुरानी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने डिसीजंस को लेके थोड़े से अफसोस कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ किसी तरीके की बहस हो सकती है, किसी तरीके की फ़ाइट हो सकती है। यहाँ 2 एनर्जी देख रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं या ये पर्सन हो सकता है किसी तरीके से ट्रिक्स्टर है, किसी तरीके से आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ पता है इस पर्सन के बारे में, बट देन आप कन्फ्रंट नहीं करते हैं। एंड सिंस आपने कभी कन्फ्रंट किया नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि आपने उस वक्त कन्फ्रंट क्यों नहीं किया जब आपको कन्फ्रंट करनी चाहिए थी। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप जो अपने बारे में जानते हैं, हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। ठीक है, लव एरिया में आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप अपने बात में स्ट्रांगली डटे रहिए, अपने लिए खड़े रहिए। अगर ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से कहे कि नहीं आप काफ़ी इनोसेंट हो, ये हो वो हो करके आपको थोड़ी सी भी इधर उधर करने की कोशिश करें, अपनी बात में आपको डटे रहना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको वो चीज़ करना है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है गुस्से में आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी ऐसी चीज़ कह दी होगी या फिर आपने अपने पार्टनर को कुछ भी ऐसी चीज़ कह दी होगी, उसे लेके आप काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर सकते हैं। यहाँ अगेन मैं देख रही हूँ आप में से बहुतों को अपने आपके पार्टनर आपको थोड़े से बहकाने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ी सी अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ी सी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप अपने बारे में जो जानते हैं या इस सिचुएशन के बारे में जो जानते हैं उसे लेके अब खुद को डिफेंड करिए। ठीक है, आपको यहाँ पे डिफेंड करने की ज़रूरत होगी खुद को। यहाँ आपको रिग्रेट नहीं करना है। अगर आप अपनी बातों को रख रहे हैं तो इतनी स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है। चलिए बात करते हैं अब आपकी फैमिली एरिया की। तो फैमिली एरिया में मैं देख रही हूँ आपकी फैमिली एरिया में कुछ एक्साइटिंग डेफिनेटली होने वाली है। यहाँ मैं फैमिली बनता हुआ देख रही हूँ, यहाँ मैं शादी देख रही हूँ, तो शादी आपकी हो सकती है। यहाँ मैं फैमिली को एक जगह आता हुआ देख
देख रही हूँ, एक साथ होता हुआ देख रही हूँ। फैमिली में आपको एक ऐसी पोजीशन मिल सकती है जहाँ पे कि आप अपनी फैमिली से रिलेटेड सर्टेन डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि बहुत टाइम से अगर आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा था, सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सच हुई है, जो अब आपकी फैमिली आपको वो जगह दे रहे हैं जहाँ वो आपकी बातों को भी प्रायोरिटी दे, ठीक है। सो फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, फैमिली की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है, आप फैमिली को भी हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि चार्म आपके लिए क्या कह रही है। और यहाँ पे किसी तरीके की सैक्रिफाइस लिखी हुई है, यहाँ पे आपकी एंजल्स आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेस किए हुए हैं, हेल्प कर रहे हैं। यहाँ प्यार तो है पर कहीं ना कहीं प्यार में टकरार भी मैं देख रही हूँ। यहाँ आप काफ़ी इनोसेंट, काफ़ी स्वीट बन के चल रहे हैं, पर साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है ये एक तरीके से पेस्ट्री है, राइट। सो पेस्ट्री खुली हुई रहती है, बट देन आपको कहा जा रहा है ये टॉफ़ी बनना सीखे, मीठे तो है आप, पर कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि चीटी ना लग जाए, ठीक है। तो आपको वैसा करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो मीन राशि पाइसिस। तो मीन राशि पाइसिस, चलिए देखते हैं कि जनवरी 1 से जनवरी 10 तक आपको किन सारी एनर्जीज़ का सामना करना पड़ सकता है आपके वर्क एरिया में, आपकी लव एरिया में और आपकी फैमिली एरिया में। सो चलिए फिर बात करते हैं सबसे पहले आपकी वर्क एरिया की। तो वर्क एरिया में मैं देख रही हूँ मीन राशि, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस वक्त, हो सकता है आने वाले 10 दिनों में आप कुछ ऐसी काम करें, कुछ ऐसी सॉलिड काम करें जहाँ पे कि ना सिर्फ आप खुद के लिए काम कर रहे हैं पर आपकी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, ओवरऑल समाज के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर किसी तरीके की काम आपने जस्ट अभी तुरंत स्टार्ट की है, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा ही आप डिटरमाइंड नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को करने के लिए आपको दुनिया की जितनी भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है या सैक्रिफाइसेस करनी पड़ सकती है, अब वो करने के लिए रेडी है। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बट ओवरऑल किसी तरीके से समाज या सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं या अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ किसी ना किसी पर्सन की सपोर्ट मिल सकती है या फिर आपको एक ऐसी पोजीशन मिल सकती है जहाँ पे कि आप आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोगों को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ऐसी किसी पोजीशन की भी में आने की भी आपकी चांसेस है। हो सकता है आप किसी तरीके की लीडरशिप क्वालिटी या फिर आपको बॉस, आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो हो सकता है आप एज अ बॉस लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये भी हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं या फिर आप लॉयर है। तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई की भी शुरुआत कर रहे हैं जो कि आगे चल के समाज को सर्व करने वाली है। समाज को आप समाज को आप हेल्प करेंगे, किसी तरीके से उनको गाइड करेंगे समाज में। सो पढ़ाई में भी आप किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं जहाँ ओवरऑल सोसाइटी की आप हेल्प कर पाए। यहाँ पे आप पढ़ाई में भी कुछ ऐसी तरीके की शुरुआत कर सकते हैं जहाँ आप आगे चल के अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप खुद के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं, पर साथ ही साथ आप अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ाने की इंटेंशन से बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ एज अ पिलर बन के कोई ना कोई आपकी लाइफ में पर्सन है, या तो आप किसी को गाइड कर रहे हैं या तो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। सो बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी वर्क एरिया की। बात करते हैं अब आपकी लव एरिया की। जब हम लव एरिया की बात करें तो सिंगल्स, हम आपके लिए देख रहे हैं कि हो सकता है आपकी ऐसे तो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ है जो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, बट हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जिनके चाहने वाले बहुत है। तो उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उनकी अटेंशन पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। यहाँ ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं सिंगल्स जिनके आसपास तो आप है उनके करीब है, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से महसूस करते हैं, ठीक है। बिकॉज हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप कहीं ना कहीं खुद को काफ़ी ज़्यादा अब थोड़ी सी इनसिक्योर है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है, डरते हैं, घबराते हैं। ऐसा लग सकता है कि आप अगर उनको अपनी फीलिंग जाहिर करेंगे तो वो शायद आपको एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में हर चीज़ है, पर फिर भी आप थोड़े बहुत खालीपन फील कर सकते हैं। यहाँ आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में है, सो कहीं ना कहीं थोड़ी डाउट्स की संभावना आ सकती है। मतलब वैसे पर्सनली आपकी लाइफ में चीटिंग वगैरह नहीं चल रही है, बट आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप एक दूसरे के ऊपर चीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी सफाई आपको प्रेजेंट करनी पड़ सकती है, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर को ज़रूरत है सफाई प्रेजेंट करने की, ठीक है। सो लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑल्दो यहाँ बहुत सारी प्यार है, बहुत सारे इमोशंस है, पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है, थोड़ी सी अकेलापन महसूस हो सकता है, थोड़ी सी फाइट्स हो सकती है हल्की फुल्की, ठीक है।
जो कि आगे चल के सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। अब अगर आप रिलेशनशिप जब अगर आप शादीशुदा है तो आपके लिए मैं देख रही हूँ सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको अपने या तो आप अपने पार्टनर को डिफेंड कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है। फैमिली एंड आपके पार्टनर के बीच कुछ ऐसी चीज़ें अराइज़ हो जाए जहाँ पे कि आपको खुद को डिफेंड करना पड़ रहा है, या फिर आपके पार्टनर को खुद को डिफेंड करना पड़ रहा है। तो ऐसी कोई सिचुएशन है, यहाँ प्यार है पर फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको या आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिफेंड करना पड़ रहा है या खुद को डिफेंड करना पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं अब आपकी फैमिली एरिया की। फैमिली एरिया में मैं देख रही हूँ कि फैमिली एरिया में कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें आपको कहे। यहाँ आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जितना आप दूसरों की ओपिनियन ना सुने, उतना आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखें कि आपने पास्ट में आपने किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड क्या सीखा है, क्या जाना है, ठीक है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। ओवरऑल उन सारी चीज़ों को देखते हुए आप फैमिली में डिसीजन लीजिए। यहाँ आप अपने फैमिली के लिए पिलर की तरह खड़े हुए हैं। यहाँ आपके फैमिली किसी तरीके से आपसे ओपिनियन ले सकते हैं एंड आप एज अ गार्डियन उनके लाइफ में काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मोस्टली आपके कहीं ना कहीं आपके फादर भी आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ डिसीजंस दे सकते हैं, एक बहुत ही सुलझा हुआ सॉल्यूशन भी दिया जा सकता है। या कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं आपके पार्टनर या एंड आपके फैमिली के बीच, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी चार्म आपके लिए क्या कह रही है। यहाँ बहुत सारी आपको क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ना आप कर भी लेंगे, काफ़ी इजीली कर लेंगे। यहाँ आपके पार्टनर हो सकते हैं, या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, या फिर आपके घर पे किसी पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। आप कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को या फिर अपनी सोसाइटी को किसी न किसी तरीके से आप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोई आपकी लाइफ में ऐसा दुश्मन बैठा हुआ है जो कहीं ना कहीं आपकी लक को या फिर आपके होप्स को कहीं ना कहीं नीचा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मगर प्रोटेक्ट किया जा रहा है एंड कहीं ना कहीं आप पाइसिस मीन राशि है, हर वक्त अपने अपने अपनी ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी ड्रीम से थोड़ी सी बाहर निकल के थोड़ी रियलिटी में जाने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।